नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कर्मभूमि टीवी की खास पेशकश में आज हम आपको बताते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कोठार की विशेषता के बारे में। जी हाँ, कोठार शब्द ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि यह क्या है। उत्तराखंड में कोठार आज भी देखने को मिलते हैं। कोठार यानी वह गोदाम जिसमें अनाज रखा जाता है, अन्न का भंडारण का वह साधन जिसमें धान, गेहूं, कोदू, झंगोरा, चौलाई या दालें सालों तक रखी जा सकती है। कोठार में रखे हुए इन धन धान्य के खराब होने की संभावना ना के बराबर होती है। कोठार को पहाड़ी कोल्ड स्टोर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें धान, गेहूं, कोदू, झंगोरा, चौलाई या दालें सुरक्षित रखी जाती है। कोठार अथवा कुठार, जो कि मुख्यतः देवदार की लकड़ी के बने होते हैं, और ये सिर्फ भंडार ही नहीं, हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग भी देखे जा सकते हैं। इन भंडार में हमारे बुजुर्गों ने कई पीढ़ियों तक अपने अनाजों और जरूरत के सारे साजो सामान रखे हैं। ये दिखने में जितने आकर्षक होते हैं उतने ही फायदेमंद भी है। पहाड़ों में पुराने समय में लोग सिर्फ खेती किसानी को ही बढ़ावा देते थे और उसी खेती किसानी के जरिए उनकी आमदनी भी होती थी। वस्तु को रखने के लिए उस जमाने में ना तो लोग बाजार और नौकरी को ज्यादा महत्वता देते थे। पहले के समय लोग खेती किसानी से अन्न जैसे धान, गेहूं, मंडुआ, झंगोरा, मक्का आदि और दालें जैसे कि राजमा, उड़द, तोर, लोबिया या किसी भी प्रकार की फसलें उगती थे, तो सबको रखने की एकमात्र जगह थी कोठार, जो कि मुख्य घर से अलग ही होता था। वहीं कोठार जो दूर से दिखने में एक अलग मकान जैसा ही होता है, बाहर से दिखने पर लगेगा कि ये छोटा सा है, पर इसके अंदर जाकर ही पता चलता है कि भंडारण की जितनी क्षमता इसमें होती है शायद ही किसी स्टोर रूम की होती होगी। इस कोठार में हर अन्न के लिए अलग अलग खाने यानी कि सांचे बने होते हैं। उनका माप दूण या बोरी के हिसाब से होता था। और जब बात इसके बाहरी सजावट की जाए तो आज भी रवाई जौनपुर में ये कला देखने को मिलती है। इस कला के बेजोड़ नमूने हैं। इसके आगे के खंभों पर बारीकी से नक्काशी दर बेल बूटे की आकृतियां बनी हुई होती है, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। दरवाजा छोटा सा होता है। ताला खोलने के लिए एक लंबी छड़नुमान आकार की चाबी होती है और इसका ताला खोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ताला बड़ी तरकीब के साथ खोलना होता है। कोठार के दरवाजे से मुख्य घर से एक सांगल यानी कि चेन बंधी रहती थी और उसमें बीच बीच में घंटियां भी बंधी रहती थी, ताकि यदि कोई चोर चोरी करने के इरादे से कोठार में घुसने की कोशिश भी करेगा तो घर के लोगों को पता चल जाता था कि चोर चोरी करने वाला है। वहीं सुरक्षा की ये तरकीब भी अनोखी ही थी, यानी कि आज के सीसीटीवी कैमरे चोर को पकड़ने में उतने मददगार साबित नहीं हो पा रहे हैं जितने हमारे बुजुर्गों की तरकीब कामयाब रही है। वहीं भंडारण का जो तरीका हमारे बुजुर्गों ने इजाद किया है वो आज के बड़े से बड़े इंजीनियर भी नहीं कर पाए हैं। लकड़ी के इस भंडार में किसी भी अन्न में कभी ना तो कीड़े पड़ने की संभावना रही है और ना ही किसी फफूंद। इस कोठार में हमारी लोक संस्कृति भी दिखती है। जब कभी भी किसी पहाड़ी गाने का फिल्मांकन किया जाता है तो ये कोठार उन गानों में आपने जरूर देखे होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।